क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक ऐसा उपदेश है जो लगभग भुला दिया गया है या निषिद्ध भी कहा जा सकता है, जो आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? ज्यादा लग रहा है, पर यकीन मानिए, नेपोलियन हिल की जिंदगी दिखाती है कि इस तरह का उपदेश भले ही थोड़ा विवादास्पद हो, सचमुच किस्मत बदल देता है। जब हम अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले एक स्पष्ट इच्छा का जन्म होना जरूरी है, एक ऐसी चाह जो बुझती ही नहीं। समझ रहे हैं? नेपोलियन हिल कहते थे कि सब कुछ दिल और दिमाग से शुरू होता है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में एकदम साफ सोच के साथ, इस स्पष्ट लक्ष्य के बिना जिंदगी एक बहते हुए जहाज की तरह होती है, बिना राह के भाग्य की लहरों पर छोड़ दी गई। आप कितने लोगों को जानते हैं जो हर दिन पागलों की तरह काम करते हैं लेकिन अपनी जगह से हिलते तक नहीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं होता, कोई खास चीज जिसके लिए वो सारा परिश्रम करने लायक हो। यह ज्यादातर लोगों की यथार्थता है और यह वही हो सकता है जो आपके साथ हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कितना, कितने समय में और किस लिए, तो वे जवाब नहीं दे पाते। और यहीं पर सपने देखने और सच में चाहने में अंतर है। हिल इसे बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनका जन्म सन 1883 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया के एक गरीब इलाके में एक लकड़ी के झोपड़ी में हुआ था। उन्होंने कमी को करीब से जाना, बिना उम्मीद के जीने का एहसास किया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि जब सब कुछ नहीं चिल्ला रहा हो तब भी अपने अंदर एक शक्तिशाली हाँ पैदा करना संभव है। उनकी सौतेली माँ, एक ऐसी महिला जो उनके हुनर में विश्वास करती थी, ने युवा नेपोलियन को लिखने के लिए, शब्दों को बदलाव के औजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोचिए, एक किशोर ऐसे माहौल में जहां उसका विकास कुछ नहीं करता, अपने अंदर यह विश्वास रखता है कि एक अलग भविष्य है। यह मेरे दोस्तों, क्रिया में स्पष्ट इच्छा है। और एक बात है जो बहुत से लोग नहीं समझते, इस तरह की इच्छा केवल किसी चीज को धुंधली तरह से चाहना नहीं होती। यह एक सकारात्मक जुनून है जो दिमाग में स्पष्ट छवियों में बदल जाता है। हिल कहते थे कि अगर आप एक साल में $1,00,000 कमाना चाहते हैं तो आपको यह लक्ष्य कागज पर लिखना होगा, विवरण देना होगा कि आप इसे कैसे हासिल करेंगे। इसे रोज खुद से दोहराएं और इसके लिए कीमत चुकाने के लिए प्रतिबद्ध हों। अब सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने जीवन में एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य परिभाषित किया था जिसमें मूल्य, समय सीमा और उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित थे? आपने कितनी बार विस्तार से लिखने का मौका गंवा दिया क्योंकि आपको लगा कि यह मूर्खता है? जब हमें स्पष्टता नहीं होती है तो हम जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसे स्वीकार कर लेते हैं और इससे निराशा होती है। दिशाहीनता से डर के लिए जगह बन जाती है और संदेह काबू कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ज्यादातर लोग आसमान से बढ़ोतरी गिरने का इंतजार करते हैं, अचानक किस्मत बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन कभी भी कमान नहीं संभालते और कहते हैं, यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और यही मैं इसे पाने के लिए करूंगा। यही इस अनिर्णय के कारण है कि इतने सारे लोग स्थिर बने रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान में आधुनिक शोध उस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल ने पिछली सदी की शुरुआत में ही कह दी थी। स्पष्ट उद्देश्य वाले लोगों के खुश, स्वस्थ और पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि उद्देश्य की स्पष्टता न केवल कल्याण की भावना को बढ़ाती है बल्कि बाधाओं के सामने लचीलापन भी बढ़ाती है। इसका मतलब है कि जब आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तो समस्याएं एक अपारगम दीवार नहीं रह जाती हैं और सीढ़ी के सिर्फ सीढ़ियां बन जाती हैं। इसे व्यवहार में लाने के लिए सरल शुरुआत करें। आज ही एक ऐसा लक्ष्य लिखें जो आपके लिए लगभग असंभव लगे, जैसे कि 12 महीनों में $1,00,000 बचाना या कमाना। फिर खुद से पूछें, मैं ये क्यों चाहता हूं? उद्देश्य स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय, दूसरों की मदद करना या बस खुद को यह साबित करना हो सकता है कि आप सक्षम हैं।
जब यह कारण काफी मजबूत हो जाता है तो कोई भी कठिनाई आपके दृढ़ संकल्प से बड़ी नहीं होगी। इसके बाद ठोस कार्यों के साथ 90 दिनों की योजना बनाइए। आप आज, कल और इस हफ्ते क्या कर सकते हैं जो आपको इस लक्ष्य के करीब ले जाए। हो सकता है कि कोई नया हुनर सीखना, अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना या किसी ऐसी चीज में निवेश करना हो जिसे आप टालते आ रहे थे। नेपोलियन हिल की कहानी हमें सिखाती है कि आप कहां से शुरू करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में यह मायने रखता है कि आप किस चीज को तीव्रता से पाना चाहते हैं और उस चाह को आप कितनी स्पष्टता से देखते हैं। यह इस तरह का निर्णय है जो उन लोगों को अलग करता है जो अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं और उन लोगों से जो केवल जीवन के दर्शक के रूप में जीते हैं। जब आप अपने अंदर यह जुनून महसूस करते हैं, जब आप इसे कागज पर लिखते हैं और कीमत चुकाने की प्रतिबद्धता लेते हैं, तो आपका दिमाग आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। स्पष्ट इच्छा धन का बीज है और इस बीज को बोए बिना कोई फल नहीं लग सकता। एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों के जीवन को चलाती है जो उस पर विश्वास करने की हिम्मत करते हैं, और यह शक्ति सीधे विश्वास और कल्पना से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मानव मन में इतनी वास्तविक छवियां बनाने की क्षमता होती है कि जब उन्हें तीव्रता और दृढ़ता से विकसित किया जाता है तो वे भौतिक दुनिया में ठोस अवसरों में बदलने लगती हैं। आपने कितनी बार बेहतर जीवन, प्राप्त लक्ष्य, वित्तीय उपलब्धि के बारे में सपने देखे हैं, लेकिन उस सपने को जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि यह केवल कल्पना है। ज्यादातर लोग ठीक यही करते हैं। एक पल के लिए कल्पना करते हैं और फिर विचार को मरने देते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि अदृश्य वास्तविकता में बदल सकता है। हिल का मानना था कि कल्पना वह प्रयोगशाला है जहां धन की सभी योजनाओं को वास्तविक होने से पहले बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने दिमाग में अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे, और अपनी कल्पना के सत्रों में उन्होंने इन पात्रों से सलाह और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से बात की। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए यह विश्वास का एक व्यावहारिक अभ्यास था, अपने दिमाग की सीमाओं का विस्तार करने और ऐसे विचारों तक पहुंचने का एक तरीका जो किसी अन्य तरीके से नहीं आते। अब सोचिए, क्या यह उसी साहस से नहीं है जो नहीं देखा जाता उस पर विश्वास करने का है, जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करता है जो रोजमर्रा की सीमाओं में फंसे रहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि हिल ने आउटविटिंग द डेविल नामक एक पांडुलिपि लिखी जहां उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे डर और अदृश्य पर विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक नीरस जीवन में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 से अधिक वर्षों तक बंद रही क्योंकि उनकी पत्नी को 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत के बारे में बात करने के परिणामों का डर था। यह दर्शाता है कि वह सामान्य मानसिकता की सीमाओं को चुनौती देने के लिए कितने तैयार थे। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वे अजीब या विवादास्पद दिखने की परवाह नहीं करते थे, जब तक कि वे यह संदेश दे सकें कि जब मन सही दिशा में होता है तो यह किसी भी बाधा को तोड़ने की कुंजी हो सकती है। और आधुनिक विज्ञान हिल के द्वारा कहे गए बहुत कुछ की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि मस्तिष्क उस चीज को स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता है जिसकी तीव्रता से कल्पना की जाती है और जो वास्तविकता में अनुभव की जाती है। एक लक्ष्य की कल्पना करना मस्तिष्क के लगभग उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब है कि $1 लाख का चेक प्राप्त करने, एक महत्वपूर्ण अनुबंध को बंद करने या एक नए घर में रहने की कल्पना करके आप पहले से ही अपने दिमाग को उन अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो पहले ध्यान में नहीं आते थे। लेकिन अगर कोई क्रिया नहीं है तो कल्पना का कोई फायदा नहीं है। हिल हमेशा याद दिलाते थे कि बिना कर्म के विश्वास केवल भ्रम है। इसलिए कल्पना को ठोस निर्णयों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक व्यावहारिक अभ्यास यह है कि हर रात
21 दिनों तक अपने परिभाषित लक्ष्य की विस्तार से कल्पना करने के लिए कुछ मिनट निकालें। उस जगह की कल्पना करें जहां आप होंगे, आपके आसपास के लोग, इस उपलब्धि को प्राप्त करने का एहसास। यह मानसिक अनुभव जितना वास्तविक होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। और अगले दिन उन विचारों को लिख लें जो कल्पना के दौरान या बाद में आए हैं। कई बार एक व्यावसायिक अवसर, एक संपर्क, काम में एक अलग निर्णय इसी रचनात्मक प्रक्रिया से पैदा होता है। अगला कदम सरल है। कम से कम उन विचारों में से एक पर प्रतिदिन कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। हिल का अपना जीवन इस बात का प्रमाण है कि यह अभ्यास भाग्य को बदल सकता है। उनके पास शुरू में संसाधन नहीं थे, शक्तिशाली संपर्क नहीं थे, लेकिन उनके पास ऐसी छवियां बनाने में सक्षम मन था जो उनकी वास्तविकता को आकार देती थी। सोचिए कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने कितनी बार किसी चीज को छोड़ दिया क्योंकि आप रास्ता नहीं देख पा रहे थे? कितने दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आपके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त विश्वास नहीं था कि आप उन्हें पा सकते हैं? यह उपदेश लगभग जादुई प्रभाव पैदा करता है, क्योंकि यह आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप एक अग्रिम भविष्य जी रहे हैं। मस्तिष्क संकेतों, लोगों और रास्तों की तलाश करना शुरू कर देता है जो पहले ध्यान में नहीं आते थे। यह ऐसा है जैसे बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब देने लगे। यह विश्वास और कल्पना का संयोजन है। अदृश्य को दृश्यमान, असंभव को संभव, दूर को सुलभ बनाना। और यही उन लोगों को अलग करता है जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं और जो एक चमत्कार का इंतजार करते हुए जीवन बिताते हैं जो कभी नहीं आता। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों का अभाव नहीं है, बल्कि अदृश्य रुकावटें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर रखता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि अधिकांश लोग डर, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के गुलाम होते हैं जो सफलता के किसी भी मौके को शुरू होने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई पैरों में बेड़ियां बांधकर मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। शरीर प्रयास करता है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ता। आपने कितनी बार एक अच्छे विचार के सामने स्तब्ध पाया है क्योंकि आपको लगा कि आप तैयार नहीं हैं, असफल हो सकते हैं या लोग आपको जज करेंगे? आपने कितनी बार एक साधारण योजना को टाल दिया, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया? यह वह खामोश सच्चाई है जो हजारों लोगों को कैद करती है। हिल ने दशकों तक विफलता के मुख्य कारणों का अध्ययन किया और महसूस किया कि उन सभी में सबसे विनाशकारी डर और अनिर्णय थे। असफलता का डर बहुतों को कोशिश करने से रोकता है। आलोचना का डर दूसरों को खुद को उजागर करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर करता है। गरीबी का डर सपनों को कागज पर लिखने से पहले ही रोक देता है। और अनिर्णय शिथिलता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र बनाता है। व्यक्ति सही स्थिति की प्रतीक्षा करता है, लेकिन समय बीतता है और उसके साथ अवसर भी। खुद से पूछें, डर या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण आपने कितने प्रोजेक्ट गंवाए हैं और क्या वह सही समय वास्तव में मौजूद है? नेपोलियन हिल का जीवन इन अवरोधों के भार को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उन्होंने खुद सार्वजनिक और दर्दनाक असफलताओं का सामना किया। 1908 में उन्होंने एक्री हिल लंबर कंपनी नामक एक लकड़ी की कंपनी की स्थापना की। व्यवसाय न केवल असफल हुआ, बल्कि उस पर डाक धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। हिल को भागना पड़ा, नाम बदलना पड़ा और लगभग शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। अपनी छवि को बर्बाद होते देखने का दर्द, लोगों के न्याय को अपनी त्वचा पर महसूस करने का, असफल होने का लेबल लगाने का दर्द कल्पना कीजिए। बहुतों ने यही हार मान ली होती, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि असली असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। यह कड़वा अनुभव उनके विचार को तराशने के लिए ईंधन बन गया और तभी से उन्होंने उन अदृश्य तंत्रों को और अधिक गहराई से समझना शुरू कर दिया जो इतने सारे लोगों को गिरा देते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध दर्शाते हैं कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब है
कि एक चुनौती के सामने मन अनजाने में काम न करने के बहाने बनाता है, क्योंकि इससे गलती करने या पीड़ित होने का जोखिम कम हो जाता है। यह तंत्र हमें बचाने के लिए उपयोगी है, लेकिन यह लाखों लोगों को उन कामों में बंधे रखने के लिए भी जिम्मेदार है जिनसे वे नफरत करते हैं, बिना उद्देश्य के जीवन में और वित्तीय स्थिति में जो कभी नहीं बदलती है। यह सावधानी के रूप में छलावरण किया गया डर है। इस चक्र को तोड़ने के लिए डर का सामना सीधे करना होगा। एक शक्तिशाली अभ्यास यह है कि सबसे बड़े डर को कागज पर लिखें। अगर वे सच हो जाते हैं तो सबसे बुरे परिदृश्य का विस्तार से वर्णन करें। कई बार इस परिदृश्य को देखने पर व्यक्ति को पता चलता है कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बढ़ी हुई छाया थी। दूसरा तरीका क्रमिक क्रिया को लागू करना है। यदि निवेश करने से डर लगता है तो एक प्रतीकात्मक मूल्य से शुरुआत करें, शायद 10 या 20 डॉलर, केवल मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। यदि डर अस्वीकृति का है तो किसी से छोटा सा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम हो। प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, पक्षाघात की श्रृंखला को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल हमेशा कहते थे कि साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है, और यह सिद्धांत जीवन बदल सकता है। अगर आप अगले 7 दिनों में अपने कम से कम एक डर का सामना करते हैं तो क्या होगा? अगर आप शिथिलता के बजाय उस लक्ष्य की ओर एक छोटा सा कदम उठाते हैं जिसे आप सालों से टाल रहे हैं, तो क्या बदलेगा? यही उन लोगों के बीच अंतर है जो सपने देखते हैं और जो हासिल करते हैं। डर और सीमित मान्यताएं हमेशा यह फुसफुसाने की कोशिश करेंगी कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये फुसफुसाते केवल पिछले अनुभवों की गूंज है, आपके भविष्य पर अंतिम फैसले नहीं। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा और अपनी चोटों को ऐसे शिक्षण में बदल दिया जो आज भी लाखों लोगों को मुक्त कर रहा है। जब आप आंतरिक भूतों का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके पास कभी वह शक्ति नहीं थी जिस पर आप विश्वास करते थे। और इस समय धन का रास्ता एक डरावना भूल भुलैया नहीं रह जाता है और आगे बढ़ने के साहस से प्रकाशित एक सड़क बन जाता है। जब सब कुछ गलत लग रहा हो तब भी दृढ़ रहना सबसे दुर्लभ और साथ ही उन लोगों के लिए सबसे निर्णायक गुणों में से एक है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि दृढ़ता उन लोगों के बीच अंतर है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में हासिल करते हैं। ज्यादातर लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार उत्साह से भरी शुरुआत की है लेकिन पहली बाधा में ही छोड़ दिया है? कितने प्रोजेक्ट आपके जीवन को बदल सकते थे अगर आप थोड़ा और जिद करते? यहीं पर बहुत से लोग अपने सपनों को बिना जाने दफन कर देते हैं। दृढ़ रहने का मतलब किसी ऐसी चीज में जिद करना नहीं है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं करती है, बल्कि रास्ता बदलने और चलते रहने का साहस रखना है। किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन गिरावट, समायोजन, सीखने और नई शुरुआत से चिह्नित होता है, और यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। दृढ़ता उन लोगों से भी पोषित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखते हैं। हिल को मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाने वाले एक समूह की शक्ति पर दृढ़ विश्वास था, जो एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट हुए दिमागों का एक समूह था, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो आप पर विश्वास करते हैं, प्रेरित करते हैं और आपको चुनौती देते हैं, हार मानने या आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। तो आइए दोस्तों, आइए उस चीज पर बात करते हैं जो जीवन बदल देती है, दृढ़ता। आप ओपरा विनफ्रे को जानते हैं? वो बेहद मुश्किल हालातों में पली बढ़ी, गरीबी का सामना किया, उन्हें जुल्म सहना पड़ा और जिंदगी में बार बार ठोकरें लगीं। बहुतों को लगता था कि वो कभी कुछ नहीं बन पाएंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, मौके ढूंढे और अच्छे लोगों से घिरी रहीं। नतीजा, वो दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन और बिजनेस आइकॉन बन गई। उनकी कहानी दिखाती है कि जिद सिर्फ मुश्किलों को सहना नहीं, बल्कि ये भी चुनना है कि आप किसके साथ चल रहे हैं,
कौन आपको तब सहारा देता है जब आप हार मानने ही वाले होते हैं? कौन आपको मजबूत करता है, कौन आपको नीचे खींचता है? मनोविज्ञान के ये अध्ययन एक खास बात दिखाते हैं। जब आप लक्ष्य प्राप्त लोगों के साथ होते हैं, जिनके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो आपकी अनुशासन और लगन बनाए रखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। माहौल आपको जादू की तरह ढालता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आसानी से हार मान लेते हैं, शिकायत करते रहते हैं, आपकी योजनाओं का मजाक उड़ाते हैं, तो आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा सोख लेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी कामयाबी में खुश होते हैं, तो असफलता आपकी कहानी का सिर्फ एक विराम चिन्ह होगी, पूर्ण विराम नहीं। दरअसल जिद हर दिन छोटी छोटी चीजें करना है। एक बड़ा लक्ष्य लिखिए, कुछ ऐसा जिसमें कम से कम 1 साल की कड़ी मेहनत लगे। फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और हर दिन 1 कदम आगे बढ़ने का वादा कर लीजिए, भले ही आपकी प्रेरणा खत्म हो गई हो। इस दौरान प्रेरणा मार्गदर्शक ढूंढते रहिए। कोई किताब हो, कोई व्याख्यान या कोई ऐसा शख्स जिसने वो हासिल कर लिया हो जो आप चाहते हैं। सिर्फ इन कहानियों के संपर्क में आने से ही आपको ताकत मिलती है, पता चलता है कि यह मुमकिन है। और जब हताशा घेरे, याद रखिए, जिद कोई भावना नहीं, एक फैसला है। आपको आगे बढ़ने का एहसास नहीं करना है, आपको सिर्फ फैसला करना है कि आप नहीं रुकेंगे। नेपोलियन हिल कहते थे कि बहुत सी असफलताएं जीत के बहुत करीब आकर हुई हैं। कितने लोग आखिरी घड़ी में, जब वो लगभग पहुंच ही चुके होते हैं, हार मान लेते हैं। शायद आपका भी यही हाल है। शायद आप बहुत बड़ी तरक्की से बस 1 कदम दूर हैं और आपको पता भी नहीं। जिद वो धक्का हो सकता है जो आपको कामयाबी तक पहुंचा दे। जिद इच्छा और पूर्ति के बीच का सेतु है। इसके बिना कोई भी लक्ष्य, चाहे वो कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, समय के साथ खो जाता है। लेकिन इसके साथ सबसे पागलपन भरे सपने भी सच हो जाते हैं। और जब आप जिद के साथ सही लोगों को अपने साथ रखते हैं, तो नामुमकिन भी बस समय की बात बन जाता है। अरे, डर सपनों का सबसे बड़ा चोर। ये कई रूपों में छिपा रहता है। असफलता का डर, दूसरों के क्या सोचेंगे इसका डर, काफी अच्छा ना होने का डर, सब कुछ दांव पर लगाकर खोने का डर। नेपोलियन हिल मानते थे कि डर इंसानी दिमाग की 6 बड़ी सीमाओं में से एक है और कहते थे कि जब तक हम डर का सामना नहीं करते, तब तक हमें बढ़ने की असली आजादी नहीं मिलती। डर रोकता है, बहाने बनाता है, आलसीपन को सही ठहराता है और आपको एक साधारण जिंदगी में बांध कर रखता है, भले ही आप बहुत कुछ चाहते हो। डर पर काबू पाने का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। इसका मतलब है डरते हुए भी काम करना। हिम्मत डर का ना होना नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का फैसला है, भले ही दिल घबरा रहा हो और शक सता रहा हो। महान नेता, उद्यमी, दूरदर्शी ये डर से मुक्त नहीं होते, लेकिन ये इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक के तौर पर नहीं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन गलती करने के डर ने उन्हें कभी नहीं रोका। वो हर गलती को असफलता नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक मानते थे जो उन्हें हल के करीब ले जाता था। हमारा दिमाग जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, ऐसे भयावह हालात गढ़ता है जो लगभग कभी होते ही नहीं। कितनी बार आपने कोई काम, कोई बड़ा नुकसान होने की कल्पना करके छोड़ दिया है और बाद में पता चला कि वो इतना बुरा भी नहीं था। डर भ्रम पैदा करने और असुरक्षा को बढ़ाने में माहिर है। इसका इलाज काम करना। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, आपको पता चलता है कि आप जितना सोचते थे उससे ज्यादा मजबूत हैं। आत्मविश्वास इसी तरह पैदा होता है, डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करके, बल्कि खुद को यह साबित करके कि आप उसे पार कर सकते हैं। हिल आत्म अनुशासन की शक्ति में यकीन करते थे, डर को मात देने के लिए। अपने विचारों पर नजर रखिए। नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक, हिम्मत और जीत से भरे विचार रखिए। खुद से बार बार कहिए कि आप काबिल हैं, आप तैयार हैं, आप कर सकते हैं। इससे एक मानसिक ढांचा बनता है जो डर की ताकत को कमजोर करता है। इसमें लगातार प्रयास की जरूरत है, क्योंकि डर भी जिद्दी होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग बाधाओं पर नहीं,
संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। J.K. राउलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, एक अद्भुत उदाहरण है। सफलता से पहले उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना किया, प्रकाशकों से कई बार ना सुना और निजी समस्याओं से जूझी। कभी पहचाने न जाने के डर से वो हार मान सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर यकीन रखा, भले ही वो नामुमकिन लग रहा हो। आज उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब हम डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ने पर जोर देते हैं, तब महान उपलब्धियां होती हैं। आपकी मदद के लिए कुछ व्यावहारिक अभ्यास है। एक कागज पर अपने सभी सबसे बड़े डर, सबसे भयानक हालात लिख लीजिए। ठंडे दिमाग से विचार कीजिए कि अगर वो सच में हो जाए तो क्या होगा। इससे भावनात्मक बोझ कम हो जाता है। एक और शक्तिशाली तकनीक है उन चीजों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाना जो आपको डराती है। छोटी छोटी चुनौतियों से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते जाना, ये प्रगतिशील प्रदर्शन है। ये आपके दिमाग और शरीर को डर के सामने बेहतर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करता है। असल में डर इस बात का संकेत है कि आप अपनी सहजता की सीमा से बाहर निकल रहे हैं। ये आपके दिमाग का आपको बचाने का अलर्ट है, लेकिन अगर इसे सही तरह से समझा जाए तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप सही रास्ते पर हैं, विकास की ओर। बड़े अवसर शायद ही कभी सुरक्षित और अनुमानित जगहों पर मिलते हैं। ये उन बाधाओं के पीछे छिपे होते हैं जो डर पैदा करता है। बड़ी चीजें हासिल करने के लिए डर का सामना करना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है। जब आप डर पर काबू पा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया आपकी सोच की सीमाओं से कहीं बड़ी है। हर पार की गई बाधा आपकी सोच को बढ़ाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो राक्षस जो असंभव लग रहे थे, सिर्फ आपकी कल्पना की परछाइयां थे। डर की उतनी ही ताकत है जितनी आप उसे देते हैं। और जब हिम्मत आपका रोज का फैसला बन जाता है तो जिंदगी ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर देती है जो हमेशा के लिए बंद लग रहे थे। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि हम सतही विचारों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं जो आपके जीवन, धन और अवसरों के बारे में सोचने के तरीके को बदल देते हैं। अगर ये शिक्षाएं आपको समझ आई हैं तो अब रुकना सही नहीं है। स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आएगा वो इस यात्रा का अगला पड़ाव है। आपका हर कदम आपके विकास के निर्माण में एक ईंट है। मैं यहां आपका समय बर्बाद करने नहीं आई हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे आपके सामर्थ्य पर यकीन है और मैं आपको ऐसे उपकरण देना चाहती हूं जो आपके विकास को तेज कर सकें। अगले वीडियो पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और मैं आपसे मिलने के लिए इंतजार करूंगी ताकि हम आपकी बेहतर छवि की ओर जाने वाली इस यात्रा में एक और कदम साथ चल सकें।